अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैनिटोल इन्फ्यूजन के बारे में। मैनिटोल इन्फ्यूजन एक इमरजेंसी ड्रग है। इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट मैनिटोल होता है जो कि 1986 में इस ड्रग को FDA से अप्रूव किया गया और ये मेडिसिन और ये इन्फ्यूजन 1986 से ही इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर हम बात करें मैनिटोल इन्फ्यूजन के यूजेज, इसके इंडिकेशंस, इसके इस्तेमाल के बारे में, तो मैनिटोल सोल्यूशन एक डायरेटिक ड्रग है जो कि यूरिनेशन को इंक्रीज करती है, यानी हम जिसको पेशाब आवर अद्वियात कहते हैं। मैनिटोल सोल्यूशन, मैनिटोल ड्रिप, मैनिटोल इन्फ्यूजन के हमारी बॉडी में दो अहम काम है। एक तो ये यूरिनेशन को इंक्रीज करती है, यानी कि ये पेशाब को ज्यादा लाती है। इसके अलावा हमारी बॉडी में, हेड में, यानी कि हमारे सर में इंट्राक्रेनियल प्रेशर अगर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया हो, बहुत ज्यादा बढ़ गया हो, तो उस प्रेशर को रिलीज करती है, उस प्रेशर को लो करती है। जैसा कि मैंने बताया था कि मैनिटोल इन्फ्यूजन हम इमरजेंसी ड्रग में सबसे पहले इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी इसको हम कैटेगराइज करते हैं इमरजेंसी ड्रग में। इमरजेंसी ड्रग में इसलिए कैटेगराइज करते हैं कि जब भी किसी पेशेंट का ट्रॉमा हुआ हो, एक्सीडेंट हुआ हो, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ हो, और या हिस्ट्री ऑफ फॉल यानी कि सीढ़ियों से या छत से गिर गया हो, तो उन अफराद में अगर हेड इंजरी हो जाए तो हेड इंजरी को ट्रीट करने के लिए सबसे पहले मैनिटोल इन्फ्यूजन का भी इस्तेमाल किया जाता है। जब हेड इंजरी होती है यानी दिमाग में चोट लगती है, तो दिमाग में चोट लगने की वजह से ब्रेन की स्वेलिंग हो जाती है, हमारे दिमाग में सूजन हो जाती है। जैसा कि हमारे स्कल यानी जो हमारी खोपड़ी है उसमें स्पेस अंदर की तरफ बहुत कम होती है, लिमिटेड होती है। स्पेस लिमिटेड होने की वजह से एक नुकसान सबसे बड़ा ये होता है कि जब प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस यानी कि खतरनाक होता है, जो कि डेथ का सबब बनता है, यानी किसी भी शख्स की जान ले सकता है। तो मैनिटोल सोल्यूशन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा जरूरी होता है हेड इंजरीज में। तो हेड इंजरीज में ये स्वेलिंग को रिवर्स करती है, यानी कि कम करती है, जो कि सबसे पहली इसकी टारगेट होता है। और इसके अलावा जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका होता है उसको भी ये कंट्रोल करती है। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स में इंट्राओक्यूलर प्रेशर यानी कि आंखों के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो इंट्राओक्यूलर प्रेशर को भी रिलीज करने के लिए मैनिटोल सोल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है। मैनिटोल इन्फ्यूजन का इस्तेमाल मेडिकल इमरजेंसीज में भी किया जाता है, जैसा कि हार्ट फेलियर को ट्रीट करने के लिए, किडनी फेलियर में इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा स्ट्रोक यानी कि फालिज के मरीजों में मैनिटोल सोल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है, और सर्जरी से पहले या सर्जरी के बाद भी मैनिटोल सोल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर किसी शख्स ने टॉक्सिक मटेरियल इंजेस्ट कर लिए हों, यानी कि कोई जहरीली चीज खा ली हो, तो उस जहरीली चीज को, उन जहरीले केमिकल्स को यूरिनरी यानी कि पेशाब के जरिए एक्सक्रीट कराने के लिए मैनिटोल सोल्यूशन का भी इस्तेमाल किया जाता है। मैनिटोल सोल्यूशन का इस्तेमाल डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि जिन पेशेंट्स को गुर्दों की तकलीफ हो और गुर्दों का एक टेस्ट होता है GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, तो GFR टेस्ट में भी मैनिटोल सोल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि मैनिटोल सोल्यूशन को कैसे इस्तेमाल किया जाता है और इसका डोज क्या होता है। मैनिटोल सोल्यूशन 5%, 10%, 15% और 20% स्ट्रेंथ में मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन सबसे ज्यादा 20% सोल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है, और ये 500 ml की इन्फ्यूजन होती है। मैनिटोल सोल्यूशन का इस्तेमाल इंट्रावेनस किया जाता है, यानी इसको सिर्फ रग में लगाया जाता है, और इसका डोज डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे, सिवेरिटी ऑफ डिजीज पे, और पेशेंट की बॉडी में फ्लूइड रिक्वायरमेंट पे और यूरिनरी आउटपुट पे। इसका आमतौर पे जो इसका डोज इस्तेमाल किया जाता है, यूजुअल डोज जो है वो 50 to 200 ग्राम्स इन 24 आवर इस्तेमाल किया जाता है, यानी 24 घंटों में 50 ग्राम से 200 ग्राम तक इसका डोज लगाया जाता है, और बच्चों में 0.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इसका डोज एडजस्ट किया जाता है। मैनिटोल सोल्यूशन के डोज देने से अगर पेशेंट का रिस्पांस ना मिले, यूरिन फ्लो इंक्रीज ना हो, तो सेकंड डोज दिया जा सकता है। और मेडिकल कंडीशंस में जिन पेशेंट को मैनिटोल सोल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है, तो मैनिटोल सोल्यूशन के इस्तेमाल से सोडियम पोटाशियम लेवल पे खास ख्याल रखना चाहिए। जैसा कि मैनिटोल सोल्यूशन एक डायरेटिक ड्रग है, इसके इस्तेमाल से पेशाब ज़्यादा आता है, यूरिनेशन इंक्रीज होती है। तो जब यूरिनेशन इंक्रीज होगी तो बॉडी में से जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सोडियम पोटाशियम, उनकी डेफिशिएंसी हो सकती है, बॉडी में उनकी कमी हो सकती है। इसके अलावा अक्यूट रीनल फेलियर को ट्रीट करने के लिए या कार्डियोवास्कुलर सर्जरीज के दौरान 50 to 100 ग्राम मैनिटोल सोल्यूशन का डोज लगाया जाता है। इसके अलावा इंट्राक्रेनियल प्रेशर या इंट्राओक्यूलर प्रेशर को रिलीज करने के लिए भी एडल्ट्स यानी कि बालिग अफराद में 0.25 से 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से मैनिटोल सोल्यूशन एडवाइस किया जाता है, और मैनिटोल सोल्यूशन 30 to 60 मिनट में इसको इन्फ्यूज किया जाता है। अगर हम बात करें मैनिटोल सोल्यूशन की पीड्स यानी कि बच्चों के बारे में, तो बच्चों में 1 से 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इसका डोज एडवाइस किया जाता है। अगर हम बात करें मैनिटोल सोल्यूशन की कंट्रा इंडिकेशंस यानी किन अफराद में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या बहुत एहतियात से इसका इस्तेमाल करना चाहिए, तो ऐसे अफराद जिनको पल्मोनरी एडिमा हो, तो उन अफराद में इसका इस्तेमाल बहुत एहतियात से इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और ऐसे पेशेंट्स जिनको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो, तो उन पेशेंट्स में भी इसका इस्तेमाल बहुत एहतियात से करना चाहिए। मैनिटोल सोल्यूशन के इस्तेमाल से कुछ साइड इफेक्ट्स अपीयर हो सकते हैं, जैसा कि सर में दर्द होने की शिकायत, चक्कर आने की शिकायत, जिस्म में बहुत ज़्यादा थकावट हो। इसके अलावा जिस्म में नमकियात की कमी हो सकती है, आंखों के आगे धुंधलापन, अंधेरा हो सकता है, और कुछ अफराद में ब्लड प्रेशर कम होने की भी शिकायत हो सकती है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप मजीद ऐसी हेल्थ से रिलेटेड, मेडिसिन इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं, तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ इंटरप्राइजेस को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन कर लें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।